बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो ये हैं। इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। प्लस वाले को हम अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लेते हैं और जो नेगेटिव रूट है उसको हम बीटा के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे दो फार्मूले ड्राइव करने हैं। एक है सम के लिए फार्मूला, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम है रूट्स का। किसके रूट्स का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम ले रहे हैं हम। तो अब देखें, ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस बीटा वाली वैल्यू लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमने 2a एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब ये वाली टर्म्स ऐसी आ जाएगी क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया। अब देखें कि ये वाली जो टर्म है ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस 2b आ गया ओवर 2a। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम के लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम प्रोडक्ट का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसको हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा ये प्रूव कर लेते हैं इसको कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब देखें यहाँ अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा। जब प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों का तो जो डिनोमिनेटर है वो आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 to 4 a का स्क्वायर आ जाएगा। और ये देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है माइनस बी, हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और सेकंड माइनस बी इधर और ये माइनस बी, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ऐसे लिख सकते हैं ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सेकंड टर्म है, इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखें आगे इसके बाद कि हमने जो लिख लिया है ये आपके सामने है। अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, ये हमारे पास आ चुका है। माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि पावर इवन नंबर है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा के लिए हमारे पास क्या आंसर आ गया, देखें ये बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, ये ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दी, 4a स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब देखें ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल, एक a भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा के लिए हमारे पास जो आंसर आया वो c ओवर a है। ठीक हो गया। हमारे पास अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है, यानी दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इनका जो प्रोडक्ट आया है वो हमारे पास आया c ओवर a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सम के लिए हमने फार्मूला क्या निकाला है, ये प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ लिख लेते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c ओवर a। और सम के लिए जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है,
सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इन्हीं की मदद से एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, जिसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कि हमने सम फाइंड करना है, ठीक है, और प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है हमें। इसका फर्स्ट पार्ट हम करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट पहले हम लेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का जो सम है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके लिए फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए हमारे पास है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब लेना है हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। उसका फार्मूला है सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 डिवाइडेड बाई ए 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। ये हमने सम और प्रोडक्ट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने सम और प्रोडक्ट्स को फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी एल प्लस एम, ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एम प्लस एन, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन माइनस एल, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं। सम ऑफ रूट्स का जो सम है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है। उसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू है एम प्लस एन ओवर ए एल प्लस एम, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। ये हमारे पास सम आ चुका है। अब हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो है सी ओवर ए, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें सी इज इक्वल टू है एन माइनस एल डिवाइडेड बाई ए, वो है एल प्लस एम। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सम और प्रोडक्ट्स दोनों ही फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है। इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे उसी तरीके से, कंपेयर बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2k, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4k, ठीक है। तो अब हम सम और प्रोडक्ट्स लेते हैं। सम ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं। सम ऑफ रूट्स वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी हमारे पास क्या है, ठीक है, -3 और ये माइनस फार्मूले का, ठीक है, ओवर ए 2k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बाई
2k। ये हमारे पास सम आ चुका है। अब हम इसके प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो है अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है 4k और ए हमारे पास है 2k। तो ये के से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गया। अब कंडीशन की तरफ चलते हैं। सवाल की जो कंडीशन थी वो क्या थी, अकॉर्डिंग, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। सवाल की जो ये शर्त थी, देखें क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कि सम जो है वो ट्वाइस है। ठीक है, कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम जो है वो ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, प्रोडक्ट का। कि अगर हम इनको इक्वल करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके ये सम और प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल होंगे। कि सम ऑफ रूट्स पहले ही ट्वाइस है, ये डबल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इनको इक्वल करने के लिए। तो सम ऑफ रूट्स इज़ ट्वाइस, ये डबल है किससे, इससे। जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास है 4, ठीक है, और प्रोडक्ट है वो 2 है। तो ये पहले ही ट्वाइस है, ये डबल है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो जाए। अब देखेंगे ये सम ऑफ रूट्स इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। वो हमारे पास आई थी 3/2k इज इक्वल टू 2 इंटू, आगे प्रोडक्ट्स की वैल्यू आ जाएगी। सम प्रोडक्ट्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि 3/2k इज़ इक्वल टू 4। ये इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 इज़ इक्वल टू 2k। ठीक है, तो ये 2 को ख़त्म करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी 2 पे डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/8। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।